राम राम भाई सारा ने। भाई आज हमारे साथ में बैठे हैं मोनू टाइगर, गांव भैंसवाड़ से। दोस्तों, एक आदमी वो है जिसकी बैकग्राउंड बढ़िया है, पैसा है, पारिवारिक सपोर्ट है, भाई और भी यार दोस्ता की सारी सपोर्ट है। वो कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाए है। लेकिन यो भाई जो हमारे साथ में बैठा है ना, इस बंदे के बारे में आप अगर सुन लोगे तो आपने अचरज होगा। यो बंदा खुद पहलवान था, अपने भीतर लगन थी आगे बढ़ने की, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं तो आज यो गोल्ड मेडलिस्ट भी होता। ये उसी गांव का लड़का है जिस गांव से योगेश बरदत्त ओलंपियन निकल के आए। पारिवारिक स्पोर्ट के बारे में अगर आप जान पाओगे तो आपको खुद आश्चर्य होगा। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। भाई साहब, सबसे पहले अपना परिचय दो। गांव भैंसवाड़, मोनू टाइगर, जो आजकल सोशल मीडिया पर भी वायरल है, लेकिन सिर्फ वायरल है, इनकम नहीं है। भाई साहब, पारिवारिक स्थिति क्या है आपकी? पारिवारिक स्थिति बता दूं भाई साहब। मेरा पिताजी है ना, जो वो है ना कबाड़े का काम करे है, और वो आज मेरे ख्याल से 57-58 साल का होगा। मेरे भी आख्या जो में ना जो कई ये लोग। मतलब हाँ जगह जगह घूमना करके बाड़ा हाँ चुकते। हाँ, जगह जगह जो घूमया करे ना कबाड़ा चुक गए, तो कई बार मैंने आड़ा खाड़े के बाहर भी दिखा, तो मेरा आख्या में आंसू आ जाए हैं। पर मैं कहने नहीं पाता, भीतर आ जाऊं उल्टा ही। तो फिर मैं जब घर आ जाऊं ना, मैं जब बोल लूं मैं मेरे पापा से कि पापा जी ये क्या कर रहे हो आप, हम्म। अभी रुक जाओ, प्राण दो। हम कोई नहीं, दो दो रोटियां की जगह ना एक रोटी खा लेंगे, मैं हाँ, अपना मतलब ये ये मत काम करो अब। महसूस करो आप हाँ बहुत ज्यादा। महसूस करता हूँ, लेकिन करे क्या। मेरा पिताजी ये बोला, भाई जब तक तू कामयाब नहीं होलेगा, जब तक मैं वही नहीं करूंगा। और परिवार में कौन कौन है? और बड़ा भाई है, बड़ा भाई की कोई सपोर्ट नहीं है, बड़ा भाई तो ना ही के बराबर है। आपका भी कोई इनकम का सोर्स नहीं? नहीं, मेरा भी कोई बैंड कितनी? नहीं। एक बाण है। उस शादी शादी हो रही? शादी हो रही है, लेकिन वह भी बड़े गरीब परिवार में है, और उसका भी कई बार तो मेरे पिताजी जो भी लेना देना वही करते हैं। लेकिन एक चीज बताओ ना आप, जैसे फिर आपके अंदर मतलब आप तो मैं भाई साहब मतलब भावुक हो गए इस चीज से। आप तो मतलब देवता तुल्य आदमी हो गए। जिस आदमी का इनकम का कोई सोर्स नहीं, वो फिर भी खाड़ा संभाल रहा है, गांव गुआंढ के जो बच्चे आए हैं वो उनको जो है ना ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब इस चीज के पीछे क्या कारण है? कोई देखो इनकम आपको यहाँ से नहीं हो रही? देखो, कारण यही है कि मेरे पास भी जब मेरे पिताजी के पास भी जब फीस देने के लिए होते हैं ना, बदामा के पैसे होते हैं, हम्म। और डाइट के पैसे होते हैं, और कोच की फीस देने के होते हैं, तो मैं आज ओलंपिक का मेडलिस्ट होता ना आज। ठीक बात है। लेकिन मैं यह चीज सोचता हूँ कि भाई ये भी मेरे जैसे बच्चे हैं, तू इन पर फीस ले गए, क्या करेगा। हाँ, तो क्या पता किसी की आर्थिक स्थिति हाँ कमजोर है और वो हाँ, ना तो दे पा रहा है। इसी कारण नहीं ले रहा मैं किसी को भी। बिल्कुल बिल्कुल। वाजी भाई साहब, बहुत बढ़िया सोच है भाई। देखो, गांव भैंसवाड़ है, मोनू टाइगर, बलराज अखाड़ा। कोई भी भाई आगे तसल्ली कर लो, कोई भी आगे देख लो। ठीक है, भाई का नंबर दे देंगे। अगर आप किसी भी तरह की सपोर्ट करना चाहते हो, भाई को सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि जितनी ऊंची सोच लेके ये चल रहे हैं ना, खाड़े में जितने भी बच्चे आते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, अपना उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो भाई की सपोर्ट करो ताकि इनका परिवार भी चल सके और ये आगे बढ़ सके। अभी बता रहे थे इनका घर जो है ना वो भी मतलब आवास योजना के तहत ही बना है, नहीं तो कच्चे घर में रहा करते हैं भाई। हाँ, कच्चे घर में रहा करते वो तो सब ने, मेरा भी पहले भी एक बार हाँ, वीडियो मतलब बनाई थी, मैंने मेरी माँ टपका बोला। टपका आता रहा घर में। लेकिन मेरी आंखों के सामने और मेरी याददाश्त की मैं जब मैं बात करूँ ना, तो कभी भी घर का टपका नहीं रोके हमारे। क्योंकि बताओ। मेरी माँ मेरे ते यो ही संदेशा भेजा करती, जब भी बात होती फोन पे भी, मैं खाड़े में था, जब भी फोन पे भी बात होती तो मेरी माँ वो हारती, बारिश का टाइम पे फोन चालू हो जाते मेरी माँ के आने। क्योंकि मैं जब फोन का बेरा लगते मैंने समझ जा रहा था, हाँ टपका आ गया घर में। ये स्थिति थी। तो भाई साहब, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, सारी चीजें आपके सामने हैं, तो भाई को सपोर्ट करो जितनी भी हो सके। ठीक है। और सबसे बड़ी सपोर्ट ये भी होगी कि भाई का चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी आईडी है मोनू टाइगर के नाम से, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे भी आईडी है। तो भाई को जित ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखो, शेयर करो। आप लोगों का लगता ही क्या है यार, वो भी एक तरह का दान ही है। ठीक है, आप पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है। और ये तो मतलब इतने स्वाभिमानी आदमी पैसे किसी से मांगते भी नहीं। आपको आश्चर्य होगा इस बात का, किसी के प्रोग्राम में जाते हैं ना भाई साहब, कई पहलवान 51-51 हजार रुपए, 1-1 लाख की डिमांड रखते हैं। ये भाई साहब 1 रुपया नहीं लेते। पहले कहते मैं पैसे नहीं लेता भाई।
हाँ, अपनी इच्छा से कोई दे दे तो अलग बात है, लेकिन मांगते नहीं किसी से भी। आप किसी भी कार्यक्रम में बुला लो, भाई आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। और एक और मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि मतलब 500 रुपए लेके गए थे और कोई लाचार और बेबस महिला वहां पे आ गई सहायता मांगने के लिए, 500 भी उसने दे दिए। वाह भाई, तो ये मतलब टाइगर सही में टाइगर है भाई। बस इस मेरे, बात में मान लो कि वैसे ही टाइगर नाम नहीं पड़ रहा। इस वीडियो को उस पे लगा देंगे, ठीक है। हाँ, और बस यही सोचा है भाई, हम अपना ना सोचते, बस सीधी बात है, अपनी हमने सोचनी है नहीं। हमने तो ऐसा सोचना है भाई, बस दो रोटी भगवान टाइम पे दे देवे, हर एक खाट पर सोने की जगह मिल जावे, एक चादरी मिल जावे, इस तो फालतू कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व का नंबर वन प्रधानमंत्री है, लेकिन वो नाम कदे नाम कदे कदे चाय बेचा करता। हाँ, वो कदे चाय बेचार था, लेकिन उसकी भी सोच में ऐसा लग गया है, इसी पावेगी के भाई मानस पूरा नाम नाम न धन दौलत है वैसे। सही ग्राउंड लेवल पर जाके देखे तो कुछ भी को ना, एक खाट पर सोया आदमी दो रोटी खावे है और एक चादर ले लेवे है, और जिस दो पैसा वो नहीं सोचा है फर्क कितना है, वो बढ़िया जगह पे खा ले है दो रोटी बैठ कर, साफ सफाई में। एक गरीब लोग बेचारा नीचे बैठ कर खा ले हुए नीचे बैठ के, इस ठीक तो बात, फालतू कुछ नहीं। सही बात है। भरना पेट है। भरना पेट है वैसे ले। वो कहा कर ना, कि सब न चार कंधा बैठा के ले जा, हाँ कोई वैसे, भी ना तो अट्ठा बजान दे ना दोया हाँ बजान सही दे, बात है भाई साहब। सब चार कंधा हाँ बजाने हैं, चाहे को साहूकार है चाहे हाँ, गरीब है। चलो भाई साहब, कोई बात नहीं, समय देने के लिए चलो बहुत बहुत ठीक है भाई धन्यवाद। साहब, और भाई आपके तरफ से कहा था बहुत बहुत आगे सपोर्ट बढ़ा करेंगे भाई धन्यवाद। साहब आपकी।